सो अभी हम बात करेंगे इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी के बारे में। सो मैनी एस्पिरेंट ऑफन कंफ्यूज अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, बट देखिए इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर कर लेंगे तो इकोनॉमी आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो इकोनॉमी सबको प्रॉब्लम देती है इकोनॉमी में, क्योंकि इसके ऐसे कोई कंफर्म कोई ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये बुक पढ़ लेंगे तो कंफर्म हो जाए। बट इसके टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब हमेशा से वो क्वेश्चन उसी टॉपिक के आसपास ही बनता है। और बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि करंट अफेयर्स ही इनफ होता है इकोनॉमी के लिए, बट नहीं, इसके लिए इसके भी कुछ बेसिक्स होते हैं जिसको तैयार करना पड़ता है। ये हमको पढ़ना ही है, फिर हमारा जो करंट अफेयर्स से ओवरलैप करके हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा कि आपका मेंस में भी कुछ मेंस में क्या होता है, GS3 में इकोनॉमी वाला जो पार्ट है जो बजट से रिलेटेड, तो वो तो तैयार हो जाएगा। और भी बहुत चीज़ें हैं जो इससे तैयार होंगी, जैसे कि आप कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें इसका बहुत रोल है, बट प्रीलिम्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इससे क्वेश्चन हमेशा से बनते हैं, 10 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो कवर करना ही है क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स के आसपास से ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी में आपका जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जो आपको पता है ये रेपो रेट जो होता है जो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए होता है, रेपो रेट हो गया, MSF हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये जितनी भी स्ट्रैटेजी होती है सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी मॉनेटरी पॉलिसी वाले सेक्शन में। या तो आप करंट अफेयर से मॉनेटरी पॉलिसी या टॉपिक से आप पढ़ सकते हैं, मतलब आप या तो यूट्यूब पे देख सकते हैं इसका, या तो फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। बट अगर आपका वहाँ से तैयार नहीं होता है देन आप अगर बताएंगे, अगर कमेंट करके बोलेंगे तो ये वाला पोर्शन तो मैं करा सकता हूँ ईजिली। ये सारा वैसे तो मैं ये सारा कवर करा सकता हूँ, बट मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं होता देन आई विल कवर ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल पॉलिसी। सो फिजिकल पॉलिसी इज़ लाइक इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी। सी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या होता है कि इसको RBI मैनेज करता है, फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट मैनेज करता है। जो बजट आता है जिसमें बजट में रेवेन्यू और ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो डेफिसिट आता है फिजिकल डेफिसिट, ये सारा पोर्शन जो होता है ये फिजिकल पॉलिसी से आपका कवर हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ें नहीं छूटेंगी, सब चीज़ें बजट का प्रोसेसिंग जो होता है, बजट मेकिंग का प्रोसेस, वो सब कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। ये चीज़ें तो यहाँ से कवर हो जाएंगी। बैंकिंग में आपके सारे बैंक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं, बैंक में जो भी टर्म्स यूज होते हैं, कौन कौन से बैंक थे, बैंक का इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे यहाँ पे, रीजनल रूरल बैंक हो गया आपका, कॉर्पोरेटिव बैंक, कैसे कैसे कौन सी बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कौन कौन सी बैंक हैं, क्या क्राइटेरिया है, बैंक जो बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट आया था, RBI का जो एक्ट आया तो कैसे बैंकिंग लाइसेंस एक्ट कैसे उनको लाइसेंस मिला, ये सारा चीज़ें इस बैंकिंग वाले में कवर हो जाएगा। ये चीज़ भी मैं कवर करवा सकता हूँ आपका। ये बहुत इजी, ये कोई भी टॉपिक इसमें टफ नहीं है, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बस आप रखेंगे तो कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका हॉलिस्टिक तैयार हो जाएगा इकोनॉमी। मेजरिंग ऑफ इकोनॉमी, ये सारा ये GDP हो गया, NDP हो गया, ये सारा चीज़ें जो होता है GVA हो गया, ये सारा चीज़ें इसमें तैयार हो जाएगा। ये चीज़ मेजरिंग, इसमें तो सारा पार्ट जो होता है कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं तो क्या घटता है, सप्लाई और डिमांड का जो कर्व होता है ये सारा इसी में आता है, तो ये इससे कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला पोर्शन फाइनेंशियल मार्केट में देखिए आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फाइनेंशियल मार्केट। इसमें सेबी वाला जो रोल होता है इसमें बहुत होता है, इसमें जैसे कि कब इन्वेस्टमेंट, FDI, FPI, ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी फाइनेंशियल मार्केट वाले पोर्शन में। अगला आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड पॉलिसी। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सिचुएशन कब आता है, कब हम लोग जो हमारे बेसल के नॉर्म्स जो गए, कब हम अपने बैंकिंग सिस्टम में कैसे वो अडॉप्ट किए फॉरेन वाली चीज़। तो जितनी भी फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें, हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब का क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सब का क्या रोल है। उसके बाद से हमारा ये आपका ये एम्बर बॉक्स, ये ग्रीन बॉक्स, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये इसी में आ जाता है, ट्रेड वाले में ही आ जाता है। ये डोहा राउंड ऑफ टॉक हुआ था जो गैट बना था, गैट से WTO बना, ये सब चीज़ें आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो ये भी बहुत, देखिए इतना ही, ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा इकोनॉमी। एक तो देखिए वो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी जो आई थी, 5 ईयर प्लान आया था, तो उससे तो क्वेश्चन बनते हैं, बट इतना उस पर रिलाई होने की ज़रूरत नहीं, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसमें। बट ये जो टॉपिक हैं आपके, ये 6 टॉपिक हैं, ये अगर आप कवर कर लिए
तो मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर आपको कुछ इकोनॉमी में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इकोनॉमी को डील करने के लिए बेस्ट है, ये प्रीलिम्स पर्पस से पूरा तैयार हो जाएगा आपका। कुछ हद तक आप मेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वो अपने ऊपर होता है मेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। वो मैं टेक्निक आपको बताऊंगा कि मेंस में किसी भी टर्म को, किसी पढ़े हुए चीज़ को कैसे हम यूज़ करेंगे उसको। बट प्रीलिम्स के लिए तो ये आपको इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये बेस्ट टॉपिक है, 6 टॉपिक, और ये आप तैयार कर लेंगे इनफ रहेगा आपके लिए। तो ज़्यादा इसमें आप रिसोर्स की बात करूँगा तो आप या तो गूगल से पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैं ये आपका पूरा कंप्लीट तैयार करवा सकता हूँ। अदरवाइज़ आप रमेश सिंह की जो बुक आती है उससे आप तैयार कर सकते हैं। आपको कोई ये 600-500 की पेज की नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनका आप खुद नोट्स तैयार करेंगे तो आपका मुश्किल से 30 या 40 पेज का नोट्स बनेगा, वो इनफ रहेगा, वो कंप्लीट रहेगा आपका। आप नहीं, अगर आपको लगता है तो आप एक बार ये टॉपिक कवर करने के बाद से आप पीवाईक्यू को एनालाइज करिए, देख के कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो फिर सही है, तो फिर ये टॉपिक को आप कवर कर लीजिए।